नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका A to Z न्यूज़ अपडेट में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 16 सागर सिनेमा में, जहां पर यमुना रक्षक दल के द्वारा लिट्टी चोखा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है। साथ ही हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी मौजूद हैं, जहां यमुना रक्षक दल के जो लोग हैं उनके द्वारा विपुल जी को एक पत्र ज्ञापन के तौर पर सौंपा गया है, ताकि जो अभी तक यमुना में जिस तरह की समस्याएँ बनी हुई हैं उनको दूर किया जा सके। सर से बात करेंगे किस तरह का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z जी। सर, किस तरह से जैसे यमुना रक्षक लोगों के द्वारा एक जो यमुना की सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा गंभीर विषय पूरे विश्व में बना हुआ है, किस तरह से आगे एक विश्वास जो जताया गया है उसको आगे बनाए रखें? देखिए, यमुना रक्षक दल के जो रेगुलर 5000 गाँवों को जो जोड़ने का काम संत श्री जयकिशन दास जी कर रहे हैं और लोगों को भी आज उन्होंने यहाँ पर आकर अवेयर करने का काम किया। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यमुना हमारी जीवन दायिनी है, हमें इसकी रक्षा करने के लिए सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और सब लोग जो है इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दें और यमुना को अविरल और अच्छे तरीके से चले। और यहाँ मैं कहना भी चाहूँगा, मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तिलपत गांव के अंदर 100 एकड़ ज़मीन चिन्हित की है कि यमुना का पानी जब बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है उसके अंदर रहेगा, जिससे कि पूरे साल लोगों को यमुना जल मिल सकेगा और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसी के साथ में उनका धन्यवाद। सर, आज पत्र जो है इनके द्वारा आपको सौंपे गए, कहीं ना कहीं विश्वास आपको जताया, किस तरह के आगे आपका इन यमुना को लेकर आगे का कार्य रहेगा? देखिए, हम रेगुलर केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराते रहे, पत्र देते रहे और आगे भी देंगे और उनसे गुहार करेंगे। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं कि दिल्ली जो यमुना को दूषित करने का काम दिल्ली ने किया उस पर सिर्फ नारे या वादे ना करें, जल्द से जल्द कोई काम करें। इसके लिए भी उन्हें हम लोग जिताने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आज लिट्टी चोखा महोत्सव, जो कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ा उत्सव है और एक बहुत बड़ी जो खाने की डिश है लिट्टी चोखा, आज लिट्टी चोखा महोत्सव आज फरीदाबाद में मनाया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर साल हम इस महोत्सव को मनाने का काम करेंगे और उससे और दुगनी तिगनी चौगनी संख्या इसमें लाने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद भगत सिंह के प्रपोत्र हैं यादविंदर सिंह, जिनसे भी जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सर, जिस तरह से आज यहाँ लिट्टी चोखा एक महोत्सव का आयोजन किया गया है, साथ में यमुना को लेकर गंभीर जो विषय, यमुना के पानी को लेकर लगातार गंदगी विश्व में पूज्य मानी जाती है, यमुना कहीं ना कहीं आज वह खतरे में है, तो किस तरह का लोगों को कहेंगे इस बारे? देखिए, जैसा आपने कहा कि यमुना कितनी पूजनीय है और हमारे लिए पवित्र जल है। देखिए, हमारा सिर्फ यही फ़र्ज़ नहीं बनता हर भारतीय का या हर इंसान का कि हम अपनी आने वाले पीढ़ी को सिर्फ ज़मीन जायदाद देके जाएं, उसको कम से कम अच्छा जीवन जीने का भी तो अवसर दें। आज तो हम लोग जी पाएंगे, पर आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद जो हिंदुस्तान होगा उसकी पीढ़ी को हम बीमारी ना देके जाएं। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो आज वर्तमान है, जो आचार्य जी, स्वामी जी, जयकिशन जी के नेतृत्व में ये कार्य कर रहा है, कि यमुना का जल जो निर्मल तो है ही है, जो परमानव द्वारा उसको दूषित कर दिया गया, उसको पवित्र किया जाए ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे भारत का। उस अभियान में ये लगा हुआ है। सर, शुरू से ही आपका परिवार जो है देश की सेवा में लेकर बना हुआ है। युवा आजकल के कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कृति के जो नए आयाम उनको भूलते जा रहे हैं और एक अलग ही अपने मतलब मुकाम पर हासिल। तो लोगों को, युवाओं को किस तरह से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ भी, हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ भी ध्यान दें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, एक अलग जगाने की ज़रूरत है। आज क्या हो गया, कुछ समय जैसे हमारे देश की जब आज़ादी हो गई तो हमारे जो हम कह सकते हैं कि भाई जब स्कूलों में गीत बन गया कि भाई दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो शायद हमें लगा ऐसा, या हमारे समाज को ऐसा लगा आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई। ये आज़ाद हिंदुस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद, बलिदानों के बाद, यानी बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा 7 लाख लोग शहीद हो गए थे, तब आज हम सब आज़ाद हैं। आज हम जो चाहे कर सकते हैं। पर हमारे युवा जो आज क्या कहते हैं, ग्लैमरस जो बॉलीवुड है उसको अपना हीरो मान रहे हैं, उनका अगर आप चरित्र देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी त्याग की भावना या कुछ मेरे हिसाब से कुछ सीखने वाली ऐसी बात नहीं होती। वो एक एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं। हमारे रियल हीरोज़ कौन से? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे आज लाला लाजपत राय जी का भी शहीदी दिन है, वो थे हमारे रियल हीरोज़। तो और काफ़ी यूथ ऐसा नहीं है कि जब उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो यूथ के मन में हमेशा ये आता है भाई हम भी भगत सिंह बनना चाहते हैं। पर आज के भारत में हम क्या करें? तो आज के भारत में अगर वो यमुना को निर्मल करने के लिए, पावन करने के लिए समय देगा, अपना उपस्थिति देगा, तो मैं कहूँगा वो भी भगत सिंह है। अगर किसी आप क्या कहते हैं कि किसी स्लम में जाके किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, वो भी भगत सिंह है। अगर आप अपने अच्छे नागरिक बनते हैं, नशों से दूर रहते हैं, तो भी आप भगत सिंह हैं, क्योंकि माँ बाप कितने लालन पालन से बच्चों को पैदा करते हैं, उसमें उम्मीद लगाते हैं और नशों से हम लोग उसको ख़राब कर लेते हैं। और अच्छा भारत
यानी स्वस्थ भारत भी अगर हम बना पाएँ तो आप भगत सिंह हैं। तो वो वाले सारे रोल अगर प्ले करता है तो आज का युवा भी भगत सिंह बन सकता है इन सारी जिम्मेवारियों को समझ के और निर्वाह करके। तो कहीं ना कहीं यमुना रक्षक दल के द्वारा जो ये पहल की गई है वे आगे जाकर सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, देश के हर वर्ग के लिए अच्छी साबित होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये किसी और के लिए नहीं, हमने अपने लिए ही करना है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए करना है कि उनको स्वच्छ जल तो कम से कम जो एक इंसान का हक होता है वो तो उनको मिले माँ यमुना के रूप में। धन्यवाद। बाबा जय श्री राम, कहाँ से आए हैं बाबा? वृंदावन। वृंदावन से आए हैं और यमुना को लेकर एक जो आपकी पहल है, आपने जिस तरह से बताया कि मैं जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, या आपने अभी छोड़ा हुआ है खाना? हाँ, मैं तो 15-20 साल से लगातार लड़ रहा हूँ इसी रास्ते से। कई बार लाखों लेके दिल्ली गया था, एक बार नहीं कई बार। 2011 में, 13 में, 15 में हथनी कुंड तक गया, इतनी साइकिल यात्रा और पद यात्रा और रथ यात्रा। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यमुना रक्षक दल का, इस नाते मैं तो रात दिन लगा हुआ हूँ। मेरा मिशन यमुना जी के अलावा कोई मिशन है ही नहीं, इसलिए हमने तो छोड़ रखा है कि यमुना जल शुद्ध जाएगा, उससे सिंचाई होगी और जो पैदावार होगी उस अन्न को मैं ग्रहण करूँगा। अभी तक आपने जैसे बताया काफ़ी समय से लगे हुए प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई अच्छी मुहिम नहीं देखने को मिली। समझौता हुआ दिल्ली में, अलीगांव में जो लाखों लोग गए थे, सरकार आई थी, उस समय 2 मंत्री आए थे, समझौता किया, हथनी कुंड से पानी छोड़ेंगे, दिल्ली में वजीराबाद से उखला तक समानांतर नाला बनाएंगे, कोई गंदगी गिरने नहीं देंगे, सब समझौता वाला मेरे पास कागज पड़ा हुआ, सारा चीज सरकार खूब आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो कचरा है जो गंगा में गंदगी फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं लोग भी इसके लिए जिम्मेदार, लोग नहीं, किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? कारखानों का जार और दिल्ली की गंदगी। लोग क्या करेगा, लोग गाँव का पानी यमुना में जाता नहीं है गंदा, कोई गाँव में चलिए कहीं से लोग गंदगी नहीं कर रहे हैं, कारखाने वाले गंदगी कर रहे हैं और सारा दिल्ली का कचरा मल मूत्र सब जा रहा है ये क्या प्रयास मान के चल रहे हैं? 5000 गाँव का हमारा संगठन मार्च तो तैयार हो जाएगा। हम गांव से त्याग करेंगे, सरकार को सुनाएंगे, गांव के लोग अपने अपने गांव में धरना पे एक दिन बैठेंगे। अगर उसके बाद सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम होगा, अब याचना नहीं याचना नहीं वरण होगा। निश्चित रूप से इसके साथ कि याचना नहीं वरण होगा, जीवन जय हुआ मरण होगा। अब तो लड़ाई होगी और यमुना जल जब तक नहीं आता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं, हथनी कुंड से यमुना जी को छोड़ दे, दिल्ली में गंदे नाले को रोक दे, यमुना अविरल बहे, निर्मल बहे, करोड़ों लोग का जीवन खतरे में है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, विषाक्त अन्न पैदा हो रहा है। आखिर कैसे सृष्टि बचेगी? पूरी सृष्टि खतरा में है। इसलिए हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि आंदोलन से पहले काम कर दे, नहीं तो आंदोलन तो होगा और आंदोलन ऐसा कभी रुकेगा नहीं, वैसा आंदोलन चलेगा। एक तरह से आप जंग छेड़ रहे हैं कि अगर नहीं हुई यमुना की सफाई, भीषण हाँ, मैंने भीषण मतलब अहिंसा ढंग से सत्याग्रह करके गांधीवादी तरीका से। तो जिस तरह से आपने देखा, इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 16 में, साधु भी हमारे साथ वृंदावन से मौजूद थे, साथ में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी को आज इन्होंने पत्र सौंपा है। लिट्टी चोखा महोत्सव का आयोजन किया गया था यमुना रक्षक दल के द्वारा, उनको पत्र सौंपे गए हैं कि कहीं ना कहीं यमुना में जो गंदगी है, आज यमुना की जो भारतीय पूज्य मानी जाती है, भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं वह विलुप्त होती जा रही है। यमुना हो चाहे गंगा, लोग पूजा करते हैं उनकी, और कहीं ना कहीं कारखानों का, फैक्ट्रियों का कूड़ा जो है इसकी गंदगी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर रोक लगाई जाए ताकि जो शुद्धता, जो पवित्रता इतने समय से, इतने सालों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, गंगा यमुना से बनी हुई है, वह बनी रहे, उनको किसी भी तरह की हानि ना हो। और ये जब ही हो सकता है जब किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं, तमाम लोग, भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर इसका सहयोग करें, तभी जाकर कोई बदलाव जो है इनमें देखने को मिल सकता है। आज विपुल गोयल जी को पत्र सौंपे गए हैं ताकि यमुना की सफाई के लिए आगे जाकर विचार किया जा सके। प्रशासन के द्वारा आगे क्या कदम इस बात को लेकर उठाए जाएंगे, अभी तक जो कार्य यमुना के जल को लेकर नहीं किए गए हैं, कहीं ना कहीं टले हुए हैं, वे आगे हो पाएंगे या नहीं, यह देखने का विषय। इसी के साथ मैं आपके साथ किरण शर्मा, अपने सहयोगी गोविंद के साथ, नमस्कार।